हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मिथ में। तो आज हम जो इंटर्नशिप डायरी है बीएड सेकंड ईयर के लिए, उसके पार्ट बी को कंप्लीट करने वाले हैं, जो खंड 1 के अंतर्गत आता है। तो इसमें कल हमने पार्ट 1 किया था, आज हम पार्ट 2 इसी का है, खंड 1 का, उसको समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को गवाए। इसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर खंड बी दिया है, पार्ट बी इसी का, अभिभावक ऑब्लिक समुदाय के किसी एक व्यक्ति के साथ अंत्यक्रिया। तो यहाँ पर हमने किसी एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर चुना है और उनका नाम यहाँ पर लिखा है, उनके पिताजी का नाम यहाँ पर है और वो किस गांव से हैं, वो गांव का नाम है, उनकी योग्यता क्या है, उनका व्यवसाय और उनकी मासिक आय। ये हमने यहाँ पर कंप्लीट इनके बारे में जानकारी लिखी है। अब इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे जिनके जवाब यहाँ पर दिए गए हैं। पहला यहाँ पर पूछा है, क्या कोई विद्यालय बिना समुदाय को समझे चल सकता है क्या? तो उन्होंने कहा है नहीं चल सकता। आपका विद्यालय के संचालन में क्या योगदान है? तो उन्होंने कहा कि हमारा आर्थिक योगदान है। क्या आप एक नागरिक के रूप में विद्यालय के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी समझते हैं? यदि हाँ तो क्या समझते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम समझते हैं, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए सहायता करना ये उनकी जिम्मेदारी है। क्या आप विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से संपर्क करके कभी अपने सुझाव देते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम कभी कभी जाते हैं और सुझाव देते हैं। इसी तरह से क्या विद्यालय के प्रधान अध्यापक जी को समुदाय के किसी कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम आमंत्रित करते हैं। क्या आप विद्यालय के अध्यापकों से निरंतर संपर्क करते हैं? तो यहाँ पर कहा गया है यस। क्या आप विद्यालय के अच्छे कार्यों हेतु उनकी प्रशंसा करते हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो हमने कहा कि हाँ, किसी कार्यक्रम में हम उनको सम्मानित कर देते हैं, तो ये उनकी प्रशंसा हो जाती है उनसे। नेक्स्ट पॉइंट में, क्या विद्यालय के किसी कमजोर पक्ष को सुधारने की दृष्टि से प्रधानाध्यापक जी या फिर अध्यापक जी को आग्रह करते हैं? तो यहाँ पर रेस्पॉन्स दिया गया यस। क्या आप विद्यालय अभिभावक समिति ऑब्लिक विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य हैं? यदि हाँ तो निरंतर बैठक में भाग लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम हैं, लेकिन निरंतर भाग नहीं लेते हैं। क्या विद्यालय के विकास हेतु समुदाय के अपने अन्य साथियों की भी मदद लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि यस, लेकिन कभी कभी लेते हैं। यदि विद्यालय को धन की आवश्यकता हो तो भामाशय को तैयार करने में विद्यालय की मदद करते हैं? तो उन्होंने कहा कि यस, हम बिल्कुल करते हैं मदद। इसी संदर्भ में आगे और भी पॉइंट हैं। क्या आप यह मानते हैं कि विद्यालय अपने समाज का ही एक अंग है जिसके बिना समुदाय अधूरा है? तो उन्होंने कहा कि यस, बिल्कुल मानते हैं हम। क्या आप ऐसी क्या योजना सोचते हैं कि विद्यालय और समुदाय का निरंतर सहयोग बना रहे? तो उन्होंने कहा कि विद्यालय और समाज को एक बना करके रखना ये हम सोचते हैं। अब इनके प्रति जो रिपोर्ट हमने तैयार की थी उसके आधार पर यहाँ पर हमने साक्षात्कार के बारे में इनके बारे में लिखा है। जाने का समय सोमवार और यहाँ पर डेट हमने लिख दी है। जो अभिभावक थे उनका नाम लिखा है, उनकी उम्र, उनके पिताजी का नाम, योग्यता, सारी चीज़ें यहाँ पर हमने फिर दोबारा से लिखी हैं। अब इनके सोचने का जो तरीका है वो यहाँ पर हम लिखेंगे, उन्होंने क्या क्या इनके बारे में सोचा है। पहला यहाँ पर पूछा गया है, समुदाय के व्यक्ति की शिक्षा के प्रति उनकी क्या सोच है? तो उन्होंने कहा कि समुदाय के व्यक्ति की शिक्षा के प्रति उनकी सकारात्मक सोच है। गाँव और समुदाय के व्यक्तियों को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाते हैं और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देते हैं। तो काफ़ी अच्छी सोच है उनकी। नेक्स्ट पूछा गया है, समुदाय के व्यक्ति का विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा एवं अन्य गतिविधियों के प्रति विचार क्या है? तो यहाँ पर हमने लिखा है कि विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा के लिए अच्छे विचार रखते हैं। समय समय पर विद्यालय में होने वाली शिक्षा संबंधी गतिविधियों पर समुदाय अपनी प्रतिक्रिया देता रहता है। तो ये उनके विचार हैं।
समुदाय के व्यक्ति का विद्यालय के उन्नयन के प्रति विचार क्या है? विद्यालय के उन्नयन में उच्च विचार रखती हैं तथा उन्नति में सक्रिय योगदान भी है। विद्यालय में किसी प्रकार की कमी हो तो उसे अपने अनुरूप ही पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इसमें समुदाय के व्यक्ति की विद्यालय में भागीदारी देने के प्रति उनकी सोच क्या है? यह विद्यालय में भागीदारी में भी सच्ची विचारधारा रखती हैं और विद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट बिंदु है समुदाय के व्यक्ति का अध्यापक या अध्यापन व्यवसाय के प्रति विचार। तो अध्यापक अध्यापन के प्रति भी अपनी अच्छी सोच रखते हैं एवं अपने विशेष ध्यान वो देते हैं। समय समय पर समुदाय की जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा अध्यापन की जांच भी की जाती है। लास्ट में इसका सारांश है। तो सारांश रूप में यहाँ पर बताया गया कि समुदाय के व्यक्ति समय समय पर विद्यालय आकर के विद्यालय की जो गतिविधियाँ हैं उनमें भाग लेते हैं। अध्यापकों से मिलकर के उनसे विद्यालय में चल रही क्रियाओं की जानकारी लेते हैं। समुदाय के व्यक्ति समय समय पर होने वाले ग्रामीण कार्यक्रमों में अध्यापकों को भी सम्मिलित करते हैं। विद्यालय के अध्यापक भी ग्रामीण समुदाय को कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। तो ये है आपका पार्ट बी जो कंप्लीट होता है। तो हमने इसकी कंप्लीट जानकारी आपको दे दी है। आप इसी तरीके से सेम टू सेम लिख सकते हैं और अपनी तरफ से कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं समझता हूँ आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें जिससे वो भी अपनी जो डायरी है इंटरसेप्ट डायरी उसको कंप्लीट कर सकें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।